मेज कहो या कौन या कहो मक्की, A to Z जानेंगे अबाउट दिस क्रॉप। बात है मेरी ये पक्की। अब मक्की के बारे में जानना ही है तो क्यों ना मक्की की खेत में आके ही जाना जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षोदिका और हम आ गए हैं मक्की के खेत में। वी आर गोइंग टू कॉल हर क्वीन मेज, क्योंकि एग्रीकल्चर के ग्रंथों में मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा गया है। सो आई एम सिटिंग इन द मेज फील्ड और ये है छोटा सा मक्की का प्लांट। तो जानते हैं मक्की के बारे में। तो मेज का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिया मेज और इसके क्रोमोसोम नंबर है 2n=20। इसकी फैमिली है ग्रेमिनेसी, जो कि ग्रासीज की फैमिली है। जैसे हमारे एंसेस्टर बंदर माने जाते हैं, वैसे पेड़ पौधों के भी एंसेस्टर होते हैं। मक्की का एंसेस्टर माना गया है टियोसेंटे नाम का एक ग्रास, जिसकी फर्दर सिलेक्शन से आज हम जो प्रेजेंट मक्की है उसको देख पाते हैं। बात करें अगर मक्की के ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन हुआ था सेंट्रल अमेरिका में। मक्की भी सेंट्रल अमेरिका से इंडिया तक पहुंच गई और तुम अभी वहीं के वहीं हो, फोन के आगे। अच्छा, अगर हो ही ना तो पूरा वीडियो देख लेना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब चलिए इसकी फ्लोरोबायोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं। मेज एक मोनोशियस प्लांट है, यानी कि जो मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो एक ही प्लांट पे होंगे पर डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। तो हम पीछे देखेंगे कि मेल फ्लावर कहाँ पे है और फीमेल फ्लावर कहाँ पे है, और अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। ये सबसे ऊपर देखिए टॉप पे ये वाला, तो ये है मेल इन्फ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ मेल इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं टेसल। और अब हम नीचे आते हैं और देखेंगे यहाँ पे, अरे ये बालों वाली गुड़िया क्या है, ये तो भुट्टा है। यहाँ पे भी सेम चीज़। तो ये जो आपको बालों वाला भुट्टा दिख रहा है ना, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस का क्लस्टर है और क्लस्टर ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं ईयर या फिर कोब। तो ये है हमारी फीमेल इन्फ्लोरेसेंस और ऊपर थी हमारी मेल इन्फ्लोरेसेंस। मेज का प्लांट कितना लंबा चढ़ जाता है देखो। अब यहाँ पे काम आती हैं प्रोप रूट्स, जो कि मेज के प्लांट को सहारा देती हैं और ये अबव ग्राउंड होती हैं। तो चलिए देखिए, ये इस नोड से निकली हुई हैं और ये नीचे तक चली गई हैं और ये इस प्लांट को सपोर्ट कर रही हैं। पर देखिए ये प्लांट नीचे ढहने ही वाला है, क्योंकि हवा की वजह से, तूफान की वजह से और ऐसे भी प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रोप रूट्स हैं ये हेल्प करती हैं टू सपोर्ट द मेज प्लांट। अब बात करते हैं मेज के न्यूट्रिएंट कंटेंट की। तो मेज में 10% प्रोटीन होता है, 4% ऑयल होता है और 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और मेज में जीन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। पर बच के एक रिपोर्ट में पाया गया कि अ पर्सन हु होली डिपेंड अपॉन मेज विल लेड टू अ डिजीज कॉल्ड पेलाग्रा। अब पेलाग्रा को हम समझते हैं 3D में, 3D में नहीं 3D में। 3D सिम्टम ऑफ पेलाग्रा आर डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। और अगर पेलाग्रा को लंबे समय तक क्योर नहीं किया गया ना, तो 4th D आ जाता है, विच इज़ डेथ। अब जानते हैं ये होता क्यों है। जो हमारा मेज है उसमें लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और नियासिन होते हैं। साथ में ये डेफिशिएंट होता है फॉर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन के। ट्रिप्टोफैन और लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बट हमारे साइंटिस्ट भी काम कम है। 1971 में उन्होंने रिसर्च की है और कुछ ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की है ना जो कि रिच इन ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है। बात करते हैं ग्रोइंग कंडीशन ऑफ मेज। जब भी आप किसी सीड को लगाते हो ना, तो उसको जर्मिनेट होने में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर जर्मिनेशन ऑफ मेज इज़ 21 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपने सीड की बुआई की है खेत में और अगर आपका टेम्परेचर इस रेंज में है ना, तो भाई उग जाएगी क्रॉप। मेज एक वार्म वेदर का प्लांट है, तो इसको वार्म नाइट टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर हायर यील्ड। एक चीज़ जिसका नॉलेज होना खेती के लिए बहुत ज़रूरी है वो है सीड रेट, यानी कि बीज दर। अब अगर आपने ज़्यादा सीड लगा दिया है एक पर्टिकुलर खेत में जितना कि रिक्वायर है, तो आपके प्लांट्स एक दूसरे से फाइट करेंगे और इवेंचुअली आपकी यील्ड ड्रॉप हो जाएगी। और अगर आपने कम सीड लगाया है तो आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए अब हम जानेंगे सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर मेज। मान लो आपका एरिया है 1 हेक्टेयर। 2 टाइप की वैरायटीज़ होती हैं मक्के में, कॉम्पोजिट और हाइब्रिड। अगर आप कॉम्पोजिट वैरायटी लगा रहे हो तो 15 से 20 kg सीड पर हेक्टेयर इज़ रिक्वायर्ड, और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हो तो 25 kg सीड चाहिए होता है। और अगर आपको सिर्फ फॉडर पर्पस यानी कि चारे के लिए मक्की उगानी है तो आप 40 से 50 kg सीड लगा सकते हो पर हेक्टेयर एरिया के लिए। सीड रेट के बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है स्पेसिंग, कि बीज तो लगा रहे हैं पर किस स्पेसिंग पे लगाना है वो मैटर करता है। तो जो आइडियल स्पेसिंग है वो है 60 × 20 सेंटीमीटर। मतलब रो टू रो आपको 60 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ना है और प्लांट टू प्लांट आपको 20 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना है। तो इस तरीके से आपकी स्पेसिंग
आइडियल स्पेसिंग और आइडियल सीड रेट से आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और अच्छी यील्ड ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन इन मेज। तो 2 क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं, टेसलिंग और सिल्किंग। और अगर इस टाइम पे अगर आपने पानी और न्यूट्रिएंट का ध्यान नहीं रखा तो यील्ड पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये स्टेजेस है क्या। टेसलिंग के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये हैं टेसल्स, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस, मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो जब ये टॉप मोस्ट टेसल होता है ना, वो जब फुली डेवलप हो जाए, रेडी हो जाए पोलन शेड करने के लिए, तो उस स्टेज को हम कहेंगे टेसलिंग स्टेज। और सिल्किंग के बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारी कोब, ईयर या फिर कोब कहते हैं। और ये जो यहाँ से बाल जैसे निकल रहे हैं, इनको हम सिल्क कहते हैं। तो जब ये जो इस ईयर से ये जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के कोब से जो भी बाल निकलते हैं बाहर, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं सिल्किंग। और सिल्किंग यूजली 2-3 दिन बाद होती है टेसलिंग के, मतलब टेसलिंग अगर 2 to 3 days बिफोर सिल्किंग। और इसके बाद टेसल से ये पोलन है वो शेड होके हमारे इस पे गिरेंगे, जो ईयर है, कोब है, सिल्क्स पे गिरेंगे। और उसके बाद हमारी पोलिनेशन हो जाएगी। पोलिनेशन होने के बाद थोड़े टाइम बाद हमारे जो भुट्टे हैं, वो मेज है, वो तैयार हो जाएगी। बात करें अगर मेज की क्लासिफिकेशन की ना, तो एंडोस्पर्म के बेस पे इसको 7 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है डेंट कोन, जो कि मेजरली यूएसए में ग्रो होता है। दूसरा आता है हमारा फ्लिंट कोन, जो कि कल्टिवेटेड होता है इंडिया में। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्वीट कोन। अब इसका नाम स्वीट है तो मोस्टली ये जो कैनिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पॉपकॉर्न, ऑफकोर्स ये तो जानते ही होंगे तुम। 5वें नंबर पर हमारे पास आता है फ्लोर कॉर्न। इसके जो कर्नल्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इस वजह से इसको सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर हमारे पास आता है वैक्स कॉर्न, और इसको मेजरली यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस स्टार्च। 7वें नंबर पर हमारे पास आता है पॉड कॉर्न। ये ओल्ड सा प्रिमिटिव सा है, बादा अदम के ज़माने का, तो अभी कोई करंटली कोई इसका यूज़ नहीं है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा जो भी मैंने इस प्यारी सी मक्की यानी कि क्वीन ऑफ सीरियल्स के बारे में बताया है। फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बताओ अगली वीडियो किस क्रॉप पे बनाऊं। ठीक है, बाय, मिलते हैं।